नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है जी, आनी भी नहीं है। तो जी जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। जी बिल्कुल, मैं काफ़ी लेट आ रही हूँ। थोड़ी सी बस तबीयत नासाज हो गई थी, इसलिए जो है मैं काफ़ी देर से वीडियो बना रही हूँ। तो जी जनाब आखिरकार सितारा का डिसीज़न जो है वो आ चुका है, जिसकी वजह से ऑडियंस पहले बहुत ज़्यादा परेशान थी। रात को भी मुझे कमेंट आते रहे, सुबह भी मुझे कमेंट आते रहे। सितारा को ऑलरेडी कमेंट आ रहे थे सितारा की वीडियो के बाद, कल की जो वीडियो थी उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है लोग परेशान थे कि ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है। वाकई ये तो बिग धमाल और बिग धमाका ही हुआ है। खैर सितारा ने जो है ऐलान किया मेरी लाइफ का बहुत बड़ा फैसला अपना चैनल देने का। तो अपना चैनल जनाब अपनी सौतन को वो दे रही हैं। सौतन को है बड़ी तकलीफ के शौहर जो है दिन को जो है सितारा के साथ क्यों होता है। हालांकि हम लोग जो है देख रहे हैं कि साजिद साहब आधा दिन कम अज़ कम उधर भी होते हैं और इधर भी होते हैं। इधर बच्चों को स्कूल से लेना होता है, छोड़ना होता है, ट्यूशन लेके जाना, ट्यूशन से लेके आना, फिर साथ में व्लॉग के हिसाब से कोई चीज़ें वगैरह शॉपिंग वगैरह भी करनी होती है, उधर भी आना जाना होता है, जो कि इन लोगों का रोज़गार है, रोज़ी रोटी है। सही है जी। और रात को जाहिर सी बात है वो कौसर के पास रात को भी होते हैं, और सुबह भी बच्चों को स्कूल के को छोड़ने के बाद, बच्चों को स्कूल से छोड़ने के बाद भी वो कौसर के साथ ही नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं, और चाय शाय भी वहाँ से ही पी के आते हैं। फिर उसके बाद बच्चों को जाते हैं लेने के लिए, और फिर जैसे लेके आते हैं बीच में फिर एक आध चक्कर उसका कौसर के पास फिर भी लग जाता है। अक्सर शाम को भी वो चक्कर लगा लेते हैं, मतलब शाम से पहले पहले भी। फिर उसके बाद खाना सितारा के घर खाया शाम का, और फिर कौसर के पास चले गए। इस तरह से उनकी रूटीन चल रही है। सबको पता है कि हिसाब किताब इनका सही चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कौसर जो है उसको फिर भी तकलीफ है कि नहीं, उधर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं साजिद साहब। अब होता क्या है, जो मैंने सितारा की वीडियो देखी है और उसने कहा है कि भाई मैं व्लॉग बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड परेशान हुए हुए आते हैं, और जब इनका मूड ख़राब होता है, लड़ाई करके आते हैं या फिर वो बातें मतलब जो भी सुनाती हैं इनको, तो ये बड़े अपसेट होते हैं। जब अपसेट होते हैं तो हमारी खुद की भी लड़ाई हो जाती है। सही है जी। जब ये उधर से लड़के आएंगे तो फिर इधर भी लड़ाई हो जाती है, मूड ऑफ होता है उनका। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मेरे जो है काम सारे ख़राब हो जाते हैं। जैसे व्लॉगिंग करना, अच्छे मूड में आना होता है, जाहिर सी बात है। हमारे 100 मसले मसाइल बिहाइंड द कैमरा चल रहे हो, लेकिन ऑडियंस के सामने हमने कोशिश करनी है अच्छे तरीके से आएँ, अच्छे माइंड के साथ आएँ, कोई अच्छी क्रिएटिविटी दिखाएं, कोई अच्छे से व्लॉग बनाएं और फिर दिखाएं। जब मामलात ही ख़राब हुए पड़े होंगे, मेरे से क्या होना है? तो इससे बेहतर है कि आपकी बीवी को शिकायत मेरे से है, मेरी वजह से है। मेरे सामने वो ठीक है, मेरे सामने हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, डुअल फेस बंदी है वो भाई। लेकिन जो है शौहर के साथ हर टाइम लड़ाई झगड़ा रखती हैं, ऐसे कि जैसे वो फ्री में मेरे साथ बैठे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, हालांकि हम लोग काम कर रहे होते हैं, ये हमारी रोजी रोटी है। अब होता क्या है, सितारा ने कहा कि चलो ठीक है भाई मेरा ये चैनल रखो। भाई क्यों रखें सितारा, आप होश में हैं, आप अपना क्यों चैनल दे रही हैं? आप कहें कि आप लोग अपना चैनल जो है वो चलाएं, रन करें। वो बंदी अपने नाम से चैनल बनाए। अगर उसको इतना ही गरूर है या तकब्बुर है या उसको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि वो जो है चल जाएगी या चला लेगी। हम देख चुके हैं साजिद के व्लॉग। साजिद के व्लॉग में वो मसलसल आती है। हमने देख लिया है कि साजिद के 2 लाख या 1.5 लाख भी मेरे ख्याल में अभी तक पूरे नहीं हुए सब्सक्राइबर, और व्यूज़ जो हैं वो भी रोक खा के आते हैं, क्योंकि वो उसको व्लॉग में भी नहीं आना। मोहतरमा को अगर आती भी है तो मुंह फुला के आई होती है, अच्छे से कभी बात ही नहीं करती। सिर्फ सोना है या बंदे की बाजू मिल जाए बस उसके ऊपर सोए रहना है, बस मज़े करने हैं। ऐसा नहीं होता बहन, ऐसा नहीं होता। तुम बाप के घर भी थी तो मेहनत मजदूरी ही करती थी, सारा दिन खोते की तरह ये लोग ज़मीनों में काम करते थे। हमने अपनी आँखों से देखा है, ठीक है ना। चावल की बिजाई औरतें खुद करती हैं वहाँ पे, और इतनी इतनी ज़मीन में खुद एक एक जो है पौधा लगाना होता है, एक एक छोटा छोटा जो होता है ना, उसकी वो बिजाई करनी होती है। सब्जियों की बिजाई, ठीक है ना, हाथ से वो रंबे के साथ या वो दातरी के साथ कर रही होती थी।
पानी लगाना, क्यारियाँ बनाना, सारा कुछ करना, ठीक है। फिर जाके शाम को या सुबह को रोटी इनको मिलती है। और कपड़े जो है वो भी अपने सिलाई कढ़ाई करके फिर जाके ये लोग खरीदते थे। अरे भाई, यहाँ पे आपको अगर सुकून मिल रहा है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो, हालांकि किसी के ऊपर सौतन बन के आई हो, उसके बावजूद इतना कुछ आपको खाना पीना ओढ़ना बिछोना सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद इनके नखरे नहीं मान हैं। अब जो है शौहर पहले छीना, अब उनकी रोजी रोटी पे इनका जो है वो है। और कैसी बात है, नज़र है, कैसी बात है, साजिद के मुंह से एक दफ़ा भी नहीं निकला कि तुम अपनी क्यों मेहनत दोगी, तुम अपना क्यों चैनल दोगी। नहीं सितारा, ऐसा मत करो। मैं उसको समझाता हूँ, ये वो अल्फाज बोलता है, लेकिन नहीं, सारा कसूर मुझे साजिद भाई का लग रहा है। साजिद भाई को स्टैंड लेना आ ही नहीं रहा, उसको फैसला करना आता ही नहीं है। उधर से जूते खा के आना, इधर जो है गुस्सा निकालना, ये अच्छी बात नहीं है। आपको अगर शौक चढ़े थे ना दूसरी शादी करने के, तो अपनी फर्स्ट फैमिली को परेशान ना करें, उनके लिए इजाब मत बने आप, ठीक है ना। आप फैसला करें कि भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ, मेरे वहाँ पे जवान बच्चे भी हैं जो बड़े हो रहे हैं, ठीक है, जो बड़े अभी हो रहे हैं, वो दुनिया को देख रहे हैं, वो कुछ सीख रहे हैं। मुझे उधर भी ज़रूरी है जाना, मेरे वो बच्चे हैं, उनका भी टाइम है, मेरे बच्चों का भी मैं टाइम दूंगा, ठीक है ना। जैसे उधर दिन को भी जाते हैं, रात को भी जाते हैं, इधर वो दिन को भी होते हैं, रात को भी होते हैं। तो बात ये है कि ये रोजी रोटी के लिए ज़्यादातर यहाँ पे होते हैं। उधर तो रोजी रोटी के लिए नहीं कमाने जाते ना कौसर के पास, उधर तो सिर्फ टाइम देने के लिए जाते हैं। इधर जो होता है सिर्फ काम काम काम, सारा दिन काम काम काम, फिर उसके बाद पकोड़े बेच के सोए होते हैं। साजिद साहब, देखा है आप लोगों ने भी, हमने भी, कि हस्बैंड वाइफ का एक जो टाइम होता है, ऐसी मजाक, एक रिलैक्स वाली लाइफ, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, चुपचाप जाके सो जाएगा। यहाँ पे जो है सितारा ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप लोग मेरा चैनल संभालें, मैं जो है फिर सुकून करती हूँ, मैं फिर कौसर वाली लाइफ जीती हूँ। ना मेरे घर कोई मेहमान आएगा जैसे उसके घर कोई नहीं जाता, ना खाना ना पकाना, ना कोई बुजुर्ग किसी की जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। वो अपना भी खाना पता नहीं किस तरह से रो खा के पकाती हैं, उसके बाद अपना रिलैक्स करती हैं, बालों को सजारना संवारना, स्किन केयर करना, अपना सुकून से नींद करना, कोई फिक्र ना फाका, ऐश कर काका। फ्रूट भी जा रहे हैं, दूध भी जा रहे हैं, खाने भी जा रहे हैं, कपड़े भी जा रहे हैं, कपड़े बार बार जो है चेंज भी करवाने होते हैं मोहतरमा ने। और तो और कपड़े भी इसके अब दर्जी ही सिलाई करता है, इक्का दुक्का कोई सिलाई खुद कर ले तो कर ले। वो भी साजिद के ब्लॉग से हमें पता चला था, जब कौसर के लिए वो कपड़े लेके आया था, ठीक है जी। तो वो बता रहा था कि इसके कपड़े ज़्यादातर जो है ना अब दर्जी ही सिलाई करते हैं। तो उस मोहतरमा के पास सिर्फ एक नन्ना सा छोटा सा बच्चा है, और जो है उसके बाद उसको कोई काम नहीं है, सिर्फ उसको फीटर बना के दे देना या उसको कपड़े नहलाना धुलाना, यही काम है बस, और कुछ काम नहीं है। साजिद ज़्यादातर यहाँ पे खाना खा के जाता है, उधर जाके पूछता है, कभी कहती है तो कभी कहती है नहीं, वरना सुबह को एक रोटी तो वो बना के देती ही देती है, वो भी वो कहता है। तो ठीक है जी, ये है जनाब सारा दिन की मसरूफियात। तो सितारा ने कहा ठीक है, फिर मैं मज़े की ज़िंदगी जीती हूँ, आप यूँ करें, चैनल चलाएं, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियाँ उठाएं, मेरे बच्चों की फीसें दें, हमें ड्राइवर रख के दें, मुझे सुकून चाहिए, मैं भी अब रिलैक्स करूँगी। ये क्या हर वेले टेंशन व्लॉग की, मैं जो है टेंशन भी लूँ, बातें हज़ार सुनूँ, उसके बाद व्लॉग भी एडिट करूँ। गांव जाते हैं घूमने फिरने के लिए या कहीं ट्रिप पे जाते हैं, सारे घूमते हैं फिरते हैं, नज़ारे एंजॉय करते हैं, जाके लम्बे बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, मैं बैठी होती हूँ, मैं व्लॉग एडिट कर रही होती हूँ। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, सेंसिटिव काम है, इसमें बड़ा एहतियात से जो है आपको चीज़ें सेट सूट करके अच्छा इस तरह से भी बनाना होता है कि यार लोगों की आंखों को अच्छा लगे, मैं इस तरह से वीडियो अच्छी बनाऊं और एडिट करूं। सारे सोए होते हैं और मैं जाग रही होती हूँ, हालांकि मुझे भी नींद आ रही होती है। जैसे कि उसने बताया भी था जब ट्रिप पे गए हुए थे, सितारा ने कहा कि मेरी आंखें लाल हो जाती नींद से और मुझे बहुत नींद आ रही होती थी, मैं ठंडे पानी के छट्टे जाके आंखों को मारती थी कि मेरी नींद गायब हो जाए और मैं जो है काम थोड़ा सा कर लूँ, व्लॉग एडिट कर लूँ। अब साजिद साहब कहते हैं हम एडिटर रख लेंगे। क्यों भाई, क्यों एडिटर रखेंगे? सितारा ने सारी जिंदगी एडिटर रखे हैं, वो आज तक खुद काम कर रही है, आप क्यों एडिटर रखेंगे? आप मतलब दूसरी को इतनी अहमियत देंगे, और ये जो दूसरी आई थी उसको पता नहीं था कि उनके बच्चे हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे होते, आप कोई भी जॉब कर रहे होते, बेशक वो ड्राइवरी की हो, बेशक वो फूड पांडा की हो, बेशक वो कोई भी जॉब कर रहे होते, सुबह को निकलते, रात को थके हारे वापस आते, ऐसे ही है ना। और महीने की जो सैलरी मिलती है उसमें दिल करे सिर्फ बिजली का बिल ही भर दो, ऐसे ही है ना।
बिजली का बिल, इतनी महंगाई है ना कि इतनी महंगाई बहुत ज़्यादा, बिजली के बिल ही जान लेते हैं। सही है, उसमें आपका खाना पीना ही पूरा ना हो, वो जहनी अजियत अलग। बजाय इसके कि साजिद उसे कहे कि तू हमारा साथ दे, बल्कि उसकी क्लास ले, उसको समझाए और कहे कि भाई तू हमारा साथ दे, हम रोजी रोटी कमा रहे हैं, तुम भी खा रही हो बीच में। वरना यहाँ आजकल की औरतें जो हैं वो साथ में मेहनत कर रही हैं। अब बाबर की बीवी है, वो साथ में शवारमा बनाने के साथ दे रही होती है, साथ में व्लॉग भी बना रही होती है, 3-3 बच्चे भी संभाल रही होती है, ससुर उसका भी वहाँ पे है, उनके भी कपड़े धोना, उनका भी खाना बनाना। ठीक है ना, इस कौसर के पास एक भी जिम्मेदारी नहीं है, एक भी जिम्मेदारी नहीं है। छोटा सा बच्चा है, उसके मुंह पे भी चपेड़ों के निशान होते हैं, जब भी देखो उस बच्चे के मुंह पे निशान होते हैं। ये तो हाल है इसका। साइको सी बंदी है, बेवकूफ़ सी, उसके कहने पे आके सितारा इतने बड़े डिसीजन ले रही है। क्यों ले रही है भाई? मुझे तो आपके इस जो है डिसीजन से बिल्कुल इख्तिलाफ है, और मेरे साथ आपकी और ऑडियंस भी ये जो है इख्तिलाफ रखते हैं कि आप ये ऐसा क्यों कर रही हैं। आप अपनी पहले तो शौहर को शेयर कर बैठी, शौहर दे बैठी, बच्चों का बाप, उसका प्यार वो भी बट गया, आपके अपने शौहर की मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत बट गई। ठीक है ना, और सारे घर का निज़ाम दरम भरम हो जाता है जब मर्द बट जाता है। तो फिर उसके बाद आप अपनी ऑडियंस दे रही हैं। क्यों दे रही हैं? आपने ऑडियंस से पूछा है? आप फैसला क्यों सुना रही हैं भाई? वो अपना चलाएं, अपना चलाएं। अगर फैसला करना भी है ना तो आप ये करें कि अपना चैनल बनाएं और बैठे खाएं। मैं आज से मैं दस्तबरदार होती हूँ, मैं कोई खर्चा नहीं दूंगी, मैं कुछ भी खर्चा नहीं दूंगी। सारे का सारा आज से अपना करो, ले लो सारे कार्ड शार्ट, साइड पे हो जाओ। आप अपने बनाती रहो ना, उनको उनके हाथ से खर्चा ले लो, उनका बंद कर दो। फिर वो शुरू से साजिद का ऑलरेडी तो चैनल चल रहा है, ठीक है, गाहे पकाए वो कभी कभी वीडियो डाल लेता है, लेकिन अब कौसर अपना चैनल बनाए, शौहर भी रखे। ठीक है जी, अगर वो चैनल नहीं बनाना चाहती तो शौहर को काम पे तो जाना पड़ेगा ना, सारा दिन मजदूरी करनी पड़ेगी। वो अगर जॉब पे जाएगा तो वो दिन में घर में थोड़ी चक्कर लगाएगा। अगले जिनके पास वो जॉब करेगा वो थोड़ी कहेंगे कि तुम दिन में जाके कौसर को ये चीज़ें भी दे के आओ और उससे मिल के भी आओ, जफ्फी पप्पी करके आओ, उदास ना बैठी हो। इधर तो आप भाग जाते हैं, ठीक है, इधर से तो भाग जाते हैं कौसर के पास 2-2, 3-3 दफ़ा। जॉब जहाँ करेंगे वहाँ पे तो नहीं होगा ना, और जब जॉब कर रहे होंगे तो एक दिन आपको इधर आना पड़ेगा, एक दिन उधर आना पड़ेगा। इधर तो फिर भी मार्जिन है सितारा के पास, अगर आप खड़े हैं तो इधर तो फिर भी मार्जिन है कि आप दिन में 2-3 दफ़ा हो आते हैं कौसर के पास, बच्चे के पास, बल्कि उनको अक्सर ले भी आते हैं, वो भी घूम फिर जाते हैं। लेकिन जहाँ जॉब करेंगे वहाँ पे तो नहीं होगा ऐसा सिस्टम कि दिन में जाके जप्पी पप्पी करके आओ, बच्चे को भी और बीवी को भी बाजू पे सुला के आओ, लोरी सुना के आओ, गाने सुना के आओ। तो खैर इसलिए आप कल जो है शदीद किस्म के गाने आपको आमद आ रही थी सॉन्ग की कि सितारा ने जो है ये फैसला कर लिया, हवाओं में उड़ रहे थे आप। तो ये गलत डिसीजन है, बिल्कुल गलत है, और ऑडियंस जो है नाराज़ हो रही है। और उसके बाद जो है बहुत बुरा डिसीजन है। माँ जी ने इतनी ज़बरदस्त बात की है, इतनी ज़बरदस्त बात की है। माँ जी ने कहा है कि देखें बेटा, चैनल बर्बाद हो जाना है, अपने हाथ काट के मत दो किसी को, ये आपका चैनल है। उसने कहा सितारा ने, नहीं मैंने ना फैसला कर लिया, ये करके तो देखें। भाई आप बना बनाया क्यों दे रही हो? आप तो बने बनाए के ऊपर ही उन्हें कुर्सी पे बिठा रही हो। खुद की मेहनत करें, जीरो से सामने आए वो, फिर देखें कितनी पहचान है। आप अपने चैनल पे स्टिल रहो, छोटा व्लॉग बनाओ, बड़ा व्लॉग बनाओ, आप स्टिल रहो। आप कमजोर क्यों पड़ रही हो? आप उनसे फौरन से खर्चा देना बंद करें। साजिद जाने कौसर जाने, आपको टाइम पूरा चाहिए। आप उसे थोड़ी देर के लिए खुद आज़ाद करके देखें और जेब से पैसा खींच लें, अपने बच्चों का भी खर्चा लें, वो साजिद उधर भी खर्चा दे। आप ये वाला आपने रखना था ना, फिर सही से चालाक बन के फिर फैसला करें कि आप जाओ वहीं पे रहो, एक रात मेरे घर, एक रात उस घर, और हाँ मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ के भी आना है, लेके भी आना है, जाओ उधर रहो। लेकिन पैसा मैं 1 रुपया नहीं दूंगी, 1 टका फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरे चैनल की अर्निंग है, वो मैं करती रही हूँ। आप लोग अपना जीरो से काम
करो, खाओ, कमाओ ना कमाओ। देखो जो आजकल चैनल बन रहे हैं ना, 8,000 वॉच टाइम चाहिए फिर चैनल जाके मोनेटाइज होगा। 3 से 4 महीने लग जाते हैं। किसी किसी का सारी जिंदगी होता ही नहीं है, वो भाग जाते हैं यूट्यूब छोड़ के। साजिद के पास स्टिल एक है चैनल अर्निंग वाला, उस पे बनाएं या जीरो से स्टार्ट करें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन उसी दौरान जिस टाइम, जिस घंटे से आप साजिद से कता ताल्लुक हो रही हैं, कता ताल्लुक ये नहीं कि आप जो है मतलब हमेशा के लिए छोड़ रही हैं, नहीं, आप टाइम स्टिल लें जितना कौसर को मिल रहा है, लेकिन खर्चा देना आप बंद करें, उनसे लेना शुरू कर दें। फिर आप देखें इनका तमाशा, इनका हाल। आप कहें कि मेरे घर का पूरा खर्चा मुझे चाहिए, जो जो मेरे एक्सपेंसिव हैं सारे दो, जाओ तुम मौज करो, मेरा इतना खर्चा है। देते हैं? कभी भी नहीं देंगे। ये अपने आप को गिरवी रखवा के भी नहीं देंगे, नहीं दे सकते। बहुत गलत फैसला है। कौसर तो बहुत मीसनी है, बहुत अच्छी खासी मीसनी है भाई। मतलब पीछे से बैठ के डंडे देती रहती है, पीछे से बैठ के वो गालियां देती रहती है, बुरा भला कहती है। खानदान वालों को, और भी बातों से अंदाजा हुआ है, खानदान वालों को जो है ना फोन करना शुरू हो जाती है, फोन घुमा देती है। मुझे शोहर जो है ना टाइम नहीं दे रहा। साजिद ने मुंह पे चंड नहीं रखी इसके, समझाया नहीं है कि तुम मेरी बुराइयां करती हो। मैं तुम्हें हर दुनिया की खुशी देता हूँ, मैं तुम्हें घुमाता हूँ, फिराता हूँ, तुम्हें मैं खर्चे देता हूँ, तुम्हें घर बैठे, मैं कहती हूँ आम औरतों से जाके पूछो तो सही, कोई बच्चों के पैम्पर लेने को परेशान है, तो कोई घर के किराए देने को परेशान है, कोई बिजली के बिल भरने को परेशान है, कोई बच्चों के यूनिफॉर्म लेने को परेशान है, दूध के बिल नहीं दिए जाते, दो दिए को दूध वाले से जो दूध आते हैं मोहतरमा के, और बाहर टंगा होता है, सो के उठती है फिर बाद में जाके उतारती है, पता नहीं वो कितने घंटे खड़ा रहे। अक्सर तो दूध खराब हो जाता होगा, किसने देखा है? इसकी डेली रूटीन आप देख लें, आप लोग खुद कान पकड़ लेंगे, कितनी मनूस है ये, तो सारा दिन सोई रहती है। दूध जितनी देर में साजिद जाता है उतनी देर में पता नहीं कितना सेक लग लग के गर्मी में खराब हो जाता होगा, कितना पैसा जाया होता होगा। आज तक किसी को पता चला है? नहीं। इतना इतना फ्रूट जाता है। सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि यार उन 5, 6, 7 लोगों के लिए और उस एक महारानी के लिए इतना जाता है। तो आप ना ये वाली शर्त रखती कि आज से मैं खर्चा देना बंद करती हूँ, मेरा चैनल, मैं अपनी मर्जी से मैं लाख कमाऊं कख कमाऊं वो मेरा है, लेकिन मेरे जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे उठाओ, मेरे बच्चों के खर्चे दो, कौसर जाने तुम जानो, जाओ रहो, लेकिन मुझे भी मेरा टाइम पूरा चाहिए जैसे कौसर को मिलता है टाइम। सही है जी। ये ना कहें कि मैं चैनल दाव पे लगाऊं, क्यों देंगी आप? ये खिलौना है, चैनल बनाना आसान काम है। आपसे ज्यादा कौन जानता है? कितनी मुश्किलें देखी हैं आपने, कितनी बातें सुनी हैं। आप व्लॉग जो डालती हैं ना, हमें पता है 10,000 बंदा नंगी गालियां दे रहा होता है, आपके छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, और आपको खुद को, और आपके साथ हमें भी। सही है जी। तो फिर जाके आप वो क्या कहते हैं अर्न करते हैं, और उसके बाद वो मोहतरमा खाती है और पीती है मजे से। हिंग लगे ना फटकड़ी, मजा भी चोखा, और मजे से खा रही होती है, उसे पता ही नहीं होता, परवाह ही नहीं होता। ये बातें हम सुनते हैं, आपकी ऑडियंस सुनती है। कितना जलील करते हैं लोग, घटिया लोग जो बैठे हैं, कितना बेहिस लोग हैं, सादे से व्लॉग को पकड़ के उस पर पता नहीं क्या क्या गंदी बातें करते हैं। अगर हम लोग थोड़ी सी रोक टोक करें तो हमें और हमारे बच्चों को भी गालियां सबको पड़ती हैं, जो जो आपके फेवर में बोल रहा होता है, और हम दिल से बोल रहे होते हैं आपकी फेवर में। हम कोई अल्लाह माफ़ करे, मतलब वो नहीं है कि देखो कमाने वाले तो बुरा बोल के भी कमा रहे हैं, हम लेकिन अच्छा बोल के काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं। सही है ना? तो मज़ा भी सही है ना, मतलब अच्छा बोलना चाहिए ना कि बुरा बोलना चाहिए। और कौन है यहाँ पे परफेक्ट? आओ ज़रा मुझे बताओ, कौन है परफेक्ट? हर बंदे में कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मसले मसाइल, कोई ना कोई मिस्टेक होती है। कोई परफेक्ट नहीं है आज के दौर में। जहाँ पे ज़्यादा गंदगी हो रही है उन्हें तो कोई बोलता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। अच्छा जी, अम्मा ने ना बड़ी ज़बरदस्त बात की है मुझे माँ जी की बात बहुत अच्छी लगी है, और नीचे भी कमेंट आ रहे थे सितारा को, और मुस्तफ़ा का भी जो बात करने का स्टाइल था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, वो भी बहुत अच्छा जवाब दिया उसने कहा ना इनसे भी नहीं चलना, इन्हें सिर्फ 2 दिन ऑडियंस बर्दाश्त करेगी, 2 दिन, 1 दिन या 2 दिन बर्दाश्त करेगी, वरना नहीं बर्दाश्त करती ऑडियंस। ठीक है जी। और अम्मा ने सही से जवाब दिया, बेटा ये तुम्हारी रोजी रोटी है,
ये तुम्हारी रोजी रोटी है, तुम जो है अपने हाथ काट के मत दो। और ऑडियंस किसी को पसंद नहीं करती तुम्हारे अलावा, तुम नजर ना हो, लोग परेशान होते हैं, लोग तुम्हारा पूछते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है सितारा कहती नहीं अम्मा मैं भी ज़रा सुकून करके देखूँ ना, मैं भी तो मज़े लेके देखूँ। देखो ना काम कर करके अपने बाल मेरे झड़ गए हैं, मेरी स्किन जो है वो ख़राब हो गई है, अपनी स्किन का भी ख्याल रखूँगी और अपने मतलब अपना भी ख्याल रखूँगी। वो समझ आ रही थी वो जिस वे में बोल रही थी, लेकिन वो इसी वे में बोल रही थी कि देखो उनको अपने बालों की भी परवाह है, उनको अपनी स्किन की भी परवाह है, खाना है पीना है सो जाना है मज़े, ना किसी मेहमान को घर आने देना है, ना किसी का ख्याल रखना है। यहाँ तक कि एक दफ़ा साजिद ने 6-7 दिन सूट पहना है एक। आखिरकार सितारा नाराज़ हो गई है, कहती है तुमने अपने भाई को कोई शिकायत लगाई थी मेरी कि मेरे भाई मुझे ना कपड़े धो के नहीं दे रही। मैं भी तो उस टाइम जॉब ही कर रही थी ना, मैं भी जॉब कर रही थी ना। होता है अक्सर सीज़न होते हैं शादियों के या ईद के, लोग ज़्यादा काम करवाते हैं तो आप बिज़ी हो जाते हैं कुछ दिन के लिए। तो कहते हैं कि जो है भाई को शिकायत लगा दी। इसके भाई ने ऐलान कर दिया कि मेरे भाई के कपड़े नहीं धोती ये, इसलिए हम दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। तो तुमने दूसरी शादी तो कर ली, अब कपड़े धुले हुए क्यों नहीं मिलते? मैं तो चलो सलोन जाती थी, बच्चों को भी देखती थी, खाने भी आके पकाती थी, मेरे पे तो जिम्मेदारियां ज्यादा थी, रोटी कमा रही थी, तुम्हारा सहारा बनी हुई थी मैं। तो तुम लोगों ने मेरी शिकायत कर दी, कपड़ों को लेके बहाना बना दिया। अब आ गई है दूसरी शादी कर ली है तुमने। वो तो व्लॉग नहीं बनाती, ना कोई जॉब करती है, ना कोई इतना सारे उसके बच्चे हैं, तो तुम्हारे कपड़े ही नहीं धुले। कहते धुले हुए नहीं है, कहते जा वहां से लेके आना, वो हम धो देंगे। दूसरा ये कि तुम्हारा कोई ट्राउजर और शर्ट पड़ी है वो धुली पड़ी है, इस्त्री भी की हुई है हमने, वो पहन लो, खुदा का वास्ता वो पहन लो। आखिरकार उसे नहला धुला के साफ कपड़े पहनाए खामद को इसने। ये अभी पिछले दिनों की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सबको याद होगा। याद है ना बहनों? ये तो हाल है इस सुस्त औरत के, कौसर के, और बैठ के मुकाबले करती है सितारा से। सितारा पता नहीं कितने गरीब लोगों का सहारा बनी हुई है, अपने बच्चों का भी करती है और तो और तुम्हारा भी करती है। अरे घर बैठे बिठाए तुमको इतना कुछ मिल रहा है, प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, गाड़ियों पे भी घूमती फिरती हो, खाने पीने मिलते हैं, फिर भी शौहर के ऊपर दबाव डालती है कि वो अकेली सड़े मरे, वो अकेली व्लॉग बनाए बच्चों के साथ और सारे काम भी खुद करे। तुम मेरे साथ ना बाजू मेरा गर्म करके रखो। ये तो हाल है इनके। इतना मुझे अजीब सा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इनको बस बिस्तर गर्म चाहिए शौहर के साथ। क्या करना है वहाँ पे, क्या करना है सारा दिन? इधर तो सारा दिन काम होता है इनका, हम व्लॉग में नहीं देखते। अभी ये यहाँ पे जा रहे हैं, चलो भाई ये कोई इसके बर्तन की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, ये अभी जो है तारें वगैरह लगवानी है साइडों पे, घर उन्होंने नया लिया है, उसकी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं खुशी से, साथ में व्लॉग भी बन जाता है, साथ में काम भी करवा रहे हैं। यही होता है ना कि आप जो है कंटेंट वगैरह बनाते रहते हैं, तुम लोगों को घुमाती है फिराती है। आम बंदा नहीं जा सकता, आम बंदा नहीं जाता घूमने फिरने। तुम लोगों को साल में घूमने को कुछ ना कुछ मिलता है, तुम लोग जाते हो, घर से निकलते हो। बाकियों से पूछें तो सही। खैर यहाँ पे सितारा भी कह रही थी अच्छा भी फिर ठीक है, आप मुझे जो है ड्राइवर भी रख देना, इस तरह से भी बातें कर रही थी। साजिद जो है ना, उसकी तो मैं तफसील से मज़ीद बात ना अगली वीडियो में करूँगी, अभी तो मैं सरसरी बात कर रही हूँ, ये याद रखें। बाद में जो मैंने बात करनी होगी ना, वो मैंने ऐसे पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे वो कहते हैं ना हमारे यहाँ यार उसको क्या कहते हैं, वो जो डंपर कहते हैं, वो जो सड़क पे ऐसे फिर रहा होता है, क्या कहते हैं उसको, वो फेरना है मैंने बड़े तरीके से, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट सीधे तरीके से। अभी तो मैं सरसरी बोल रही हूँ, फिलबदी ज़्यादातर बोल रही हूँ, 1-2 पॉइंट बस मैंने लिखे हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ। मुस्तफ़ा के हवाले से जैसे कि बात करें, उसने कहा बेटा हमने फ़ैसला लिया है, ये चैनल अब जा रहा है तुम्हारे अब्बा के पास और कौसर के पास, वो चलाएगी। वैसे कौसर और मेरी लड़ाई नहीं है, ये मुस्तफ़ा से पहले ही बात की है सितारा ने, मतलब मुस्तफ़ा नहीं बैठा था उस टाइम, अम्मा बैठी थी। सितारा ने कहा कि मेरे से नहीं है उसकी लड़ाई, मेरे साथ उसका सही है बिहेवियर, लेकिन वो वैसे उसे मेरी ही वजह से तकलीफ है। वो कहती है उसके पास ना रहे, मेरे पास रहे। ये तो हाल है इन लोगों के। खैर यहाँ पे साजिद मुस्तफ़ा को कहा कि तुम्हारे पापा आप ड्राइवर रख देंगे, खर्चा वगैरह भी देंगे। तो कहता है ड्राइवर क्यों रख देंगे, ड्राइवर मैं खुद हूँ ना, मैं खुद गाड़ी चलाऊँगा।
तो फिर उसके बाद कहती है कि फिर वो कहता है कि हम यूँ करते हैं ना, फिर खुद चले जाते हैं उनके घर। कहती है कि भाई उन्हें जो है ना ये प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कुछ मसले चल रहे हैं, तो वो ये चैनल उनको दे रहे हैं, वो चलाया करेंगे। तो मुस्तफ़ा कहता है फिर हम भी वहीं जाते हैं, हम भी वहाँ रहते हैं, हमारी भी देख लो, करो तुम लोग, हमारा भी ख्याल रखो, चैनल भी चलाओ, एडिट भी करो। एडिट कौन करेगा कहता सितारा कहती है कौसर करेगी। अच्छा, जब कौसर का नाम आता साजिद कहता क्यों, वो क्यों करेगी, उसे नहीं आता। अरे भाई करवाओ, खाना आता है, काम करना नहीं आता, करवाओ उससे। खैर मुस्तफ़ा ने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट रखे। उसने कहा हम सारे ही वहाँ पे जाते हैं, और दूसरा ये कि फ़ैसला आपका बड़ा गलत है, ये चैनल 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद तबाही है, बर्बादी है, तो ये नहीं चलने वाला। इनको 1-2 दिन से ज़्यादा तो कोई देखता नहीं है। और उसके बाद जो है सितारा फिर वही बात करने लगी कि देखिए मैं इनको सबको ट्रिप पे लेके जाती हूँ, मैं इनको गांव लेके जाती हूँ, सारे कोई इसके साथ बैठा है, कोई उसके साथ बैठा है, कोई खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और मैं सारी जिम्मेदारियां देख रही होती हूँ। वो देखने के बाद व्लॉग भी बना रही होती हूँ, सारे सो जाते हैं, मैं अकेली बैठ के एडिट कर रही होती हूँ, एडिट कर रही हूँ, छोटे छोटे जो क्लिप बनाए होते हैं ना, वो एडिट करके उसको तरतीब दे के फिर दोबारा सुन के फिर उसको अपलोड करना होता है, फिर प्रोसेस में आता है, फिर उसके बाद दोबारा अपलोड करना पड़ता है। पहले आपको एक ऐप से व्लॉग एडिट करने होते हैं, उसके बाद जो है अलग से जो है अपलोड भी करना होता है, बड़ा प्रोसेस है लंबा चौड़ा। तो उसके बाद जो है कहती सारे सो जाते हैं, नींद पूरी करते हैं, और मैं जागती रहती थी। अब करे कौसर, मेरी जगह लेनी है ना, तो ठीक है फिर आप करो, व्लॉग भी बनाओ, लेकिन सितारा आपकी अगर जगह लेनी है ना उसने, तो फिर अपने नाम से खुद चैनल बनाए और खड़ी होके दिखाए। मैं कहती हूँ 4 दिन तनकीद बर्दाश्त नहीं करेगी 4 दिन, क्योंकि रिएक्शन चैनल भी जुड़े हुए हैं ना, कुछ हेट में है, कुछ सपोर्ट में है। जो आपकी हेट में है वो उसको प्यार देंगे, जो हम आपकी सपोर्ट में है हम जाहिर सी बात है हम उसमें से पॉइंट ढूंढेंगे, हम उसे तनकीद भी करेंगे, जहां अप्रिशिएट करना होगा वहां अप्रिशिएट भी करेंगे। बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, रोने लग जाएगी। ये याद नहीं है 1-2 दफा इसने हमें सुना किसी के कहने पे, तो फिर उसके बाद इसने रोला डाल दिया। हालांकि ना हम गाली दे रहे होते हैं, हम सिर्फ हंसी मजाक में बात कर रहे होते कि कौसर ने ऐसे मुंह बनाया हुआ था, देखना ऐसे मुंह बनाया हुआ था, हल्के वे में बात करते। सितारा पे तो इतना खलीस तरीन बोला जाता है ना कि आप आम आवाम जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लेना तो उनके कलेजे ऐसे 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 मुट्ठी में आ जाए, घुटन महसूस हो आपको, इतना गंदा उस पर बोला जाता है। हम तो बोलते ही नहीं है किसी को, हम तो दुश्मनों को नहीं बोलते। तो ये तो सितारा की फैमिली का एक किस्म से फिर भी हिस्सा है, हम इस पे बहुत हल्के वे में बात करते हैं कौसर पे। तो फिर भी ये बर्दाश्त नहीं किया इसने आके फौरन हम पे रिएक्शन दिया। उन लोगों पे कभी रिएक्शन नहीं दिया जो इसको साजिद की बीवी ही नहीं मानते, उस पे कभी नहीं रिएक्शन दिया इसने। खैर नाजरीन बातों ही बातों में अच्छा खासा सितारा ने भी बातें की। उसने कहा भाई मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे भी ज़रूरत है अपनी स्किन केयर करूं, सुकून से सोऊं, सुकून से उठूं, सारा कुछ मुझे बना बनाया मिले। साजिद कहता फिर तो हम ट्रिप पे भी जाएंगे, तो अपने चैनल से जाएं, अपना चैनल बनाएं, उससे व्यूज़ कमा के सितारा पे भी लगाएं, अपने बच्चों पे भी लगाएं, कौसर पे भी लगाएं, और ट्रिप पे भी जाएं। लेकिन अपने चैनल से सितारा को अपना चैनल नहीं देना चाहिए। आप रहें कौसर के पास, आपको टाइम है, आप रहें। अगर आपके मामला ज़्यादा ख़राब हैं, कौसर आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपको जूते की अगर नोक पे रखती है, मेरे अल्फाज बड़े सख्त हैं मुझे पता है, लेकिन बात मैं सही कर रही हूँ। आपको अगर आपकी दूसरी बीवी आपके बच्चों और बीवी पहली जो है उसके साथ नहीं बर्दाश्त कर पा रही, तो ठीक है आप जो है कौसर के साथ रहें, या तो अपना चैनल या कौसर का बनवा के उस पर वीडियोस डालें। अपने चैनल से सितारे के घर को भी अफोर्ड करें, अपने बच्चों की भी फीसें दें, और जो मेहमान आते जाते हैं वो भी आपके घर ही रहेंगे, वो भी कौसर उनकी भी वीडियोस जैसे व्लॉग सितारा बना रही होती है वैसे व्लॉग भी बनाए, खाने भी पकाए, उनको खिलाए भी सही, व्लॉग भी एडिट करे और डाले। और फिर उसमें से जो पैसे कमाएगी कौसर वो फिर सितारा के बच्चों पे लगाने होंगे आपको, और सितारा पे भी लगाने होंगे। करेंगे? आपका है जिगरा इतना? कभी भी ना, फुड़क के मर जाएंगे साले, कोई भी नहीं करेगा। ये मोहतरमा और जो है सितारा पे खर्चे करेगी या उसके बच्चों पे खर्चे करेगी, ये सितारा का जिगरा है। सही है जी।
सितारा कहती है अब मैं जो है जिम्मेदारियों से आज़ाद हो रही हूँ और सारा मेरी जो लाइफ है वो कौसर जिएगी और कौसर की जो लाइफ है वो मैं जीऊँगी। जैसे उसके घर ना कोई मेहमान आता जाता है, ना वो किसी की जिम्मेदारी लेती है, वो सुकून से सोती है, सुकून से खाती है, पीती है, कपड़े भी मंगवाती है तो फ़ौरन से उसको चेंज करवाने हो तो फ़ौरन वो भी चेंज करवा के देंगे। उसके बाद जो है मज़े से सोना है, दूध भी आ रहा है, खाने भी आ रहे हैं, सारा कुछ जो है वो मुझे घर बैठे मिलेगा। लेकिन आप लोग जहाँ दिल करे जाओ और जो भी करना है करें, पर मुझे भी वक्त चाहिए, मैं भी बीवी हूँ, मुझे तो शौहर चाहिए जैसे उसको चाहिए होता है, तो मुझे भी शौहर चाहिए और जो है मुझे खर्चे भी चाहिए। तो देखते हैं जनाब, फैसला तो सितारा का चैनल वाला तो गलत है। बाकी जो है आप अगर ये टास्क देना चाहती हैं इनको 1 महीने का दें, लेकिन इनके चैनल पे दें। आप अपनी वीडियो बनाती रहें, वीडियो अपनी से नहीं हटना। आप अपनी फैमिली की वीडियो बनाएं, अपने बना लें साजिद के बगैर, आप कोई मसला नहीं है। लेकिन साजिद जो अपना बनाएगा ना उसमें 25,000 लोग देखें या 5,000, उसने आपके खर्चे सारे देने ही देने हैं, बेशक अपने आप को ही बेच के क्यों ना दे। सही है जी। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें और मेरे पॉइंट कैसे लगे आप लोगों को आप अपनी राय का भी इजहार ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।